हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं, ये जो चैनल है ये आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, एज वेल एज जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, बीबीए, बीकॉम, एमबीए, एमकॉम, यूजीसी नेट, आपके जो एचआर के एग्जाम्स हैं, उन सारे के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है मैनेजमेंट रोल, कि आखिर मैनेजमेंट रोल्स क्या होते हैं और उनको कितने दिया है और कितने रोल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट रोल जो है ये आपके दिए हैं हेनरी मिन्सबर्ग ने आपके रोल्स दिए हुए हैं। टोटल नंबर जो है इनके 10 होते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रोल है इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: इन्फॉर्मेशनल कैटेगरी, इंटरपर्सनल कैटेगरी और डिसीजनल कैटेगरी। ठीक है, और ये जो रोल है ये बेसिकली आपके 10 रोल हैं। टोटल रोल कितने हैं? 10 है, लेकिन कैटेगरीज इसकी 3 है। चलिए अब वन बाय वन सारी कैटेगरीज को देखते हैं। तो पहला आपका आता है जैसे कि इन्फॉर्मेशनल रोल, जिसमें हम शेयरिंग और एनालाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन की। तो ये जो मैनेजमेंट रोल है, या जिसे आप मैनेजरियल रोल भी कह सकते हैं, तो मैनेजरियल रोल जो है आपके, इसमें पहला रोल आता है जो मैनेजर्स अदा करते हैं, वो है आपका मॉनिटर्स, है ना। वो एज अ मॉनिटर वर्क करता है, वो इन्फॉर्मेशन को लेता है, रिसीव करता है और इन्फॉर्मेशन को स्कैन करता है और पता करता है सही है या गलत है। फिर वो रोल करता है एज अ डिससेमिनेटर, जैसे कि वो इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड कर देता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में, जैसे कि रिपोर्ट हो गया, मेमो हो गया, कोई ईमेल हो गया, है ना। स्पोक पर्सन का रोल करता है, जिसमें वो ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को आउटसाइड, यानी कि जो भी उनके बाहर के जो क्लाइंट्स हैं उनको भी करता है, जैसे या फिर बाहर के तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वो इसका यूज करता है, जैसे स्पीचेस हो गया, है ना। तो वो स्पीच देकर भी अपने इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंटरपर्सनल रोल। तो इंटरपर्सनल रोल जैसा नाम से समझ में आ रहा है, इंटरपर्सनल यानी कि ह्यूमन जो है इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि ह्यूमन का इंटरेक्शन इन्वॉल्व है। इसमें भी 3 कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज हैं आपकी: फिगर हेड, लीडर एंड लाइसेंस। फिगर हेड जो होता है ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि रोल मॉडल। ऑर्गेनाइजेशंस में एज अ मैनेजर जो है वो एक रोल मॉडल की तरह वर्क करता है, और उस मैनेजर को इस तरह का होना भी चाहिए कि लोग उससे इंस्पायर हों और उसके जैसा काम करने के बारे में सोचें। तो इस तरह की जो कैटेगरी होती है, मतलब इंटरपर्सनल, इस तरह का रिलेशंस उसका होना चाहिए कि वो लीडरशिप क्वालिटी उसकी एक अच्छी खासी होनी चाहिए। तो फिगर हेड यानी कि रोल मॉडल टाइप का उसका होना चाहिए, एक इंस्पिरेशनल होना चाहिए वो। तो दिस टू बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का सोर्स होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज ये मोटिवेट करता है टीम मेंबर्स को, कि जैसे वो एक पर्सन है जो इंस्पायर कर रहा है, तो अदर मेंबर्स को भी उसी तरह से इंस्पायर होना है। ठीक है ना। तो ये एक तरह से क्या बनाता है, एक छवि बनाता है सबके लिए। फिर एज अ लीडर वो वर्क करता है, यानी कि वो डायरेक्ट करता है, मोटिवेट करता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन करता है, एडवाइस देता है और इन्फ्लुएंस करता है फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज। फिर लाइसेंस जो वर्क है ये क्या करता है, एज अ लाइसेंस में वो मेंटेन करता है इन्फॉर्मेशन को लिंक इन एंड बियॉन्ड दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक तरह से ये एक लिंक बनाता है अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर और ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर के लोगों के लिए। ठीक है ना, जिससे कि क्या हो रहा है और बाहर की सोसाइटी को क्या चाहिए, वो सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएं और सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो बाहर तक पहुंच सकें। डिसीजन रोल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना 4 रोल्स होते हैं बेसिकली, है ना। उन दोनों में 3-3, यहाँ पर 4: एंटरप्रेन्योरियल, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। इसी में एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या करता है, इनिशिएट करता है कोई भी न्यू प्रोजेक्ट, स्पॉट करता है नई अपॉर्चुनिटीज को, नए एरियाज ऑफ बिजनेस को आइडेंटिफाई और डेवलप करने के लिए मदद करता है। यहाँ जो मैनेजर होता है वो एज अ डिस्टर्बेंस हैंडलर की तरह वर्क करता है, जैसे कि जो भी जरूरत होती है वहां पर वो करेक्टिव एक्शंस लेता है, जो भी क्राइसिस हो रहा है उन क्राइसिस को रिजॉल्व करता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, स्टाफ मेंबर्स के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको वो दूर करने के लिए वर्क करता है। तो ये है आपका डिस्टर्बेंस हैंडलर। फिर है आपका रिसोर्स एलोकेटर। तो यही वो पर्सन है, मैनेजर का जो काम है वो ये भी होता है, ये भी उसका रोल है कि डिसाइड करता है हु गेट द रिसोर्सेज, किसको रिसोर्स मिलना है, उसको शेड्यूल करता है, बजट तैयार करता है, सेट करता है प्रायोरिटीज कि लाइक किसको पहले मिलना चाहिए, किसको बाद में मिलना चाहिए, और कितना बजट है उसके हिसाब से कितना रिसोर्स अलॉट होना चाहिए, उन सारा डिसीजंस को लेने का काम भी करता है। एज अ नेगोशिएटर भी वो वर्क करता है, वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस, है ना, विथ यूनियंस। यूनियन के साथ में जब नेगोशिएशन होता है उस टाइम पर मैनेजर ही है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और
सप्लायर्स के सामने रिप्रेजेंट करता है ना, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनको दूर करने के लिए वो आगे खड़ा रहता है ना। तो ये कुछ 10 रोल हैं आपके सामने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन सा रोल किसके अंदर आता है ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार इससे मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और जिन बच्चों का एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं पॉइंट्स को जो मैंने यहाँ डायग्राम के रूप में बताए हुए हैं आप इनको थ्योरेटिकल पॉइंट्स में लिखकर बता सकते हैं। बट अगर ये डायग्राम आप बनाते हैं ना, ये वाला छोड़ दो, चलो पाना पोर्शन ये आप डिटेल में बता दो, बट इस तरह का कोई डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जिनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको तो ध्यान रखना ही है कि मैचिंग के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इसमें, और साथ ही साथ कौन सी किसकी ड्यूटी है ये भी पूछी जा सकती है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट।